लालू के गढ़ में चिराग का दखल। चिराग पासवान ने लालू के घर में ही कर दी है बड़ी सेंधमारी। लगातार लालू परिवार से जुड़े लोग, लगातार राजद से जुड़े लोग लोजपा रामविलास में हो रहे हैं शामिल। लालू के सामने एक चुनौती की तरह अब खुल के सामने आ रहे हैं चिराग पासवान। जी हां, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरी खबर पूरी बात हम आपको विस्तार से बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां, बिहार के राजनीति में चिराग पासवान का जो दखल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उनका जो वजूद है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। चुनाव आते आते लोजपा जो पार्टी है वो और मजबूत हो जाती है। कोई भी बड़ा नेता जिसे कहीं मौका नहीं मिलता वो लोजपा की ओर शिफ्ट होने लगता है। ये तब से चले आ रहा है जब से रामविलास पासवान जिंदा थे। रामविलास पासवान ने पार्टी को मजबूत किया। हालांकि अब दो धारा हो गई है इस पार्टी की, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तो दूसरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसको चिराग पासवान लीड कर रहे हैं और उस रालोजपा को अभी पशुपति पारस लीड कर रहे हैं। लेकिन वजूद वही है, क्योंकि आपने पिछले विधानसभा में चुनाव में भी देखा होगा कि किस तरीके से कैंडिडेट खोजने में लोजपा रामविलास को बहुत परेशानियां नहीं हुई, मतलब लोजपा पार्टी को बहुत परेशानियां नहीं हुई। और हमेशा की तरह नेता लगातार उस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते भी। अब इसी बीच लालू यादव का एक गढ़ है, लालू यादव का घर भी कह सकते हैं उसे। लालू परिवार से जुड़े लोग वहां पे मौजूद है, बड़े बड़े नेता वहां मौजूद है। वो जगह है सिवान। सिवान की धरती हमेशा लालू परिवार के लिए, आरजेडी के लिए एक मजबूत स्तंभ रही। लेकिन चिराग पासवान का अब सीधा दखल वहां पे हो गया है और चिराग पासवान लालू के गढ़ में दखल करने जा रहे हैं और बड़ा दखल कर भी चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि सबसे पहले एक खबर निकल के सामने आ रही थी जिसमें साहबुद्दीन परिवार से चिराग पासवान की जो नजदीकियां है वो बढ़ती हुई दिख रही थी कि कैसे लगातार मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहेब चिराग पासवान के संपर्क में थी। लंबी लंबी मुलाकातें हुई, उसामा साहब से भी उनकी मुलाकातें हुई और ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि जल्द ही साहबुद्दीन परिवार जो है वो लोजपा का दामन थाम लेगी और आगामी जो चुनाव है लोकसभा का वो लोजपा रामविलास की टिकट पे चुनाव लड़ेगी। और इसको लेकर भाजपा से कनेक्ट कराने की भी बात हो रही थी। लोजपा के टिकट पर लड़ ले, भाजपा के टिकट पर लड़ ले, बात मिला जुला के बराबर ही था, चूंकि दोनों एनडीए के हिस्सा है। तो भाजपा की भी यह चाहत थी कि साहबुद्दीन परिवार आ जाए तो सिवान का एक जो सीट है वो लगभग फिक्स हो जाएगा। और इसी बीच एक और खबर निकल के सामने आई। टूनाजी पांडे है, सिवान क्षेत्र के बड़े नेता है, पूर्व एमएलसी रहे हैं। हालांकि वो भाजपा से एमएलसी रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो नजदीकियां है वो राजद से ही दिखती है और वो भी लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। लालू परिवार के से उनका सीधा संबंध भी बताया जाता है, तेजस्वी यादव से भी उनकी बनती है। तो इस बीच टूनाजी पांडे तो नहीं, लेकिन टूनाजी पांडे के जो बेटे हैं शक्ति पांडे, जो लगातार युवाओं में चर्चा के विषय बने रहते हैं, सिर्फ सिवान ही नहीं, सिवान से बाहर भी उनको लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। उनका अपना भी एक बेस बन चुका है, वो सिर्फ अपने पिता के नाम पे नहीं जाने जाते। उन्होंने भी चिराग पासवान का दामन थाम लिया है, चिराग पासवान के साथ आ गए हैं। उनका कहना है कि उनके पिता की राजनीति अलग है, उनकी राजनीति अलग है इस मामले में कि कोई युवा अगर बिहार के लिए काम कर रहा है तो युवा होने के नाते हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस पूरे विचारधारा को मानते हुए, चिराग पासवान के कार्यों को देखते हुए वो कह रहे हैं कि उन्होंने लोजपा रामविलास ज्वाइन कर लिया। अब ऐसे में सिवान के दो बड़े नेता, सिवान के दो बड़े दिग्गज, सिवान का दो बड़ा घराना जो कि लालू परिवार का करीबी माना जाता है, वो अब सीधे तौर पर लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान के साथ जा चुका है। अब ये चिराग पासवान के लिए एक तरफ उपलब्धि है, तो दूसरी ओर हालांकि अभी मोहम्मद साहबुद्दीन साहब का परिवार पूरी तरीके से नहीं गया है, अभी बातें चल रही है, ऐसा समय समय पर खबरें निकल के सामने आती है। लेकिन टूनाजी पांडे का के बेटा तो शामिल हो ही गए हैं। अब ऐसे में यह लालू के लिए संकट का विषय है, लालू परिवार के लिए सोचने का विषय है कि कैसे एक उभरता हुआ चेहरा, एक नया चेहरा उन्हीं के गढ़ में बड़े स्तर पे दखल अंदाजी कर रहा है। तो वहीं चिराग पासवान के लिए एक अच्छी खबर है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता के जो पुत्र हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो रास्ता है, अपनी जो राजनीतिक पारी को बढ़ाने का मार्ग जो है वो उनमें तलाश रहे हैं और सब लोग लगातार शामिल भी हो रहे हैं। इससे पूर्व में भी कई बड़े राजनीतिज्ञ के जो पुत्र हैं वो चिराग पासवान के साथ जा चुके हैं
और भविष्य में भी ऐसे कई आसार लग रहे हैं कि चुनाव आते आते कई बड़े राजनीतिज्ञ खुद और या फिर उनके परिवार के लोग चिराग पासवान के साथ चले जाएंगे। तो ये पूरी खबर थी, ये पूरी कहानी थी। आगे भी इस पूरे मामले से जुड़ा जो कोई भी अपडेट, कोई खबर, कोई बात निकल के सामने आएगी तो हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। लेकिन अभी के खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।